आज की इस वीडियो में हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 20 तक तत्व के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तत्व के बारे में भी बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहन रिश्तेदार जो भी होंगे उनके साथ शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि तत्व मतलब क्या होता है। तो देखिए तत्व को इंग्लिश से हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तत्व को इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब देखिए तत्व का मतलब क्या होता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी सरल पदार्थों के संयोग से ना ही बनाया जा सकता है और ना ही भौतिक एवं रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो आप ना देख पा रहे हैं, आप ना लिखिए या फिर नौ लिखिए। कहीं कहीं पर नौ लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं पर ना लिखा हुआ होता है, तो दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नौ लिखिए चाहे फिर ना लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो देखिए अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से, तो ये जो डेफिनेशन है, आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है? पहला बात, तत्व क्या है? तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। ये क्लियर है? शुद्ध पदार्थ क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप एकदम सीरियली वाइज, एकदम सीक्वेंस वाइज हर एक चीज को देखिए। तो तत्व क्या है? तत्व आपका एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। अब देखिए इसको आप समझिए। जैसे कि मान के चलिए ये आपके पास क्या है? एक सोने का टुकड़ा है। अब इस सोने का ये जो टुकड़ा है, इसको हम लोग किसी भी विधि से, चाहे भौतिक विधि हो, रासायनिक विधि हो, किसी भी विधि से कुछ मेथड लगाकर, ठीक है, इसको हम लोग मशीन के द्वारा क्या करते हैं? ये जो सोने का ये जो टुकड़ा है, इससे हम लोग क्या कर देते हैं? एक माला बना देते हैं। अब देखिए हमने तो माला बना दिया, कुछ प्रोसेस लगाया, कुछ विधि लगाया, माला बना दिया। अब देखिए ये जो टुकड़ा था ये किसका था? सोना का टुकड़ा था। अब ये जो माला होगा ना, ये भी आपका क्या होगा? सोने का ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जो आपका माला होगा ये भी तो आपका सोना का ही होगा। अब ये थोड़े नहीं ये लोहा हो जाएगा आपका। बात समझ में आया? अब देखिए जैसे कि मान के चलिए ये आपके पास क्या है? एक लोहे का टुकड़ा है। अब इस लोहे के टुकड़े से आप क्या कर सकते हैं? एक कुल्हाड़ी बना सकते हैं। अब देखिए ये जो लोहे का ये जो टुकड़ा है ये आपका क्या है? लोहे का है। अब ये जो कुल्हाड़ी बनेगा कोई भी विधि से, तो ये भी क्या होगा? लोहे का ही तो होगा। इसलिए मतलब अलग नहीं होता है, ये अलग नहीं किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। बात समझ में आया? तो इसे ही हम लोग तत्व कहते हैं। अब देखिए तत्व का डेफिनेशन आपको कुछ अलग टाइप से भी मिल सकता है, जो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है और आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। पहला तत्व क्या है? तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। इसे हम लोग ना ही बना सकते हैं और ना ही हम लोग किसी भी भौतिक विधि या फिर रासायनिक विधि से इसे हम लोग ना ही अलग कर सकते हैं। जैसे में आपका हो गया सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। ऐसे तो और बहुत सारे हैं। कुल मिलाकर 118 तत्व है अभी फिलहाल, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, ये सब के बारे में जो भी बात होगा आगे होता रहेगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको मैं आगे हर एक चीज बताऊंगा। देखिए तत्व को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। मतलब कोई भी चीज है, दुनिया का कोई भी चीज जो एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। बात समझ में आया? दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, अगर ये जो पदार्थ है ये एक ही टाइप के, मतलब एक ही प्रकार के अगर परमाणु से बने हैं तो उसे हम लोग तत्व कहेंगे। बस कहानी खत्म। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये परमाणु मतलब क्या होता है? आपने तो परमाणु बोल दिया लेकिन आपने परमाणु के बारे में नहीं बताया। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लोग बात करते हैं परमाणु के बारे में कि आखिर में परमाणु होता क्या है। देखिए परमाणु कुछ नहीं होता है बल्कि एक कण होता है। कैसा कण? तो एक बहुत ही छोटा कण। इतना छोटा कण होता है जिसे हम लोग आगे तोड़ नहीं सकते हैं। जिसे हम लोग आगे तोड़ नहीं सकते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। मतलब परमाणु आपका बहुत ही छोटा कण होता है जिसे हम लोग आगे और तोड़ नहीं सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक मिस्त्री का टुकड़ा है, या आपका एक मिस्त्री का टुकड़ा है, इसको आप तोड़ते जा रहे हैं, तो आप इस प्रकार से तोड़ रहे हैं, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। एक बार एक ऐसे स्टेज पे ये पहुंच जाएगा जहां पर हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते हैं। अब ये जो स्टेज है, यहां पर ये जो कण है ना, इसका एकदम बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही सूक्ष्मतम होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ऐसे ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, अणु परमाणु आपका एक चैप्टर ही होगा, तो यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। देखिए परमाणु क्या होता है? तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है
जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। सभी पदार्थ मतलब दुनिया का कोई भी पदार्थ हो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं ना एकदम छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं, और ये जो परमाणु है इसे हम लोग आगे तोड़ नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर कहा जाए ना तो दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, अगर ये एक ही टाइप के एक ही प्रकार के छोटे छोटे कणों से बने हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। तो ये था तत्व के बारे में कंप्लीट जानकारी, जो जो बताना था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व है। पहला बात तो आपको याद कर लेना है, पहला आपको याद कर लेना है। इसका एक ट्रिक भी होता है, इसका एक ट्रिक भी होता है, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो आपका याद क्या हुआ जो भी चीज है ना आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलते हैं, और ये जो ट्रिक वाला है ना आप हो सके तो कभी भूल सकते हैं, इसलिए तो सबसे पहले आप याद कीजिए। ऐसे देखिए अगर आप बोलिएगा ना तो मैं आपको 118 तत्व एकदम ट्रिक की मदद से याद करवा दूंगा, लेकिन उतना तो अभी जरूरत भी नहीं है। खैर धीरे धीरे मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जब हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको कंप्लीट तत्वों को याद करा दूंगा, आपको एक टेक्निक बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको याद करना है। तो फिलहाल यहां पर जो 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व है आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका हर जगह पर काम आने वाला है। ये आपका पूरा केमिस्ट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरा रसायन विज्ञान में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए आप एकदम कर लीजिए। 1 से लेकर 20 तक कर लीजिए, और यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तत्व के बारे में भी बताऊंगा, उसको भी आपको याद कर लेना है। तो चलिए देखिए, और ये सब जो चीज है ये क्लास 9th का है, ठीक है, आपको जानना एकदम जरूरी है, आपको एकदम जानना पड़ेगा ये सब। तो देखिए क्या है, एक जगह पे लिखा है परमाणु संख्या, एक जगह पे लिखा है तत्व का नाम, और एक जगह पे लिखा है संकेत। अब ये नहीं, अब आपको ये नहीं करना है कि जैसे परमाणु संख्या जैसे एक में कौन है, हाइड्रोजन है, तो मेरा माने चलो हीलियम बोल देते हैं, नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जिसका जो नंबर है वही नंबर रहेगा। कार्बन का नंबर 6 है तो कार्बन का 6 ही होगा। अब ये आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं कि चलो मास्टर ऐसा लिखा है हम लोग कार्बन को यहां पर लिख देते हैं, मेरा मर्जी। तो यहां पर आपका मर्जी नहीं चलने वाला है, जहां पर जो लिखा गया है आपको वहीं पर वही लिखना है। अब ऐसे थोड़े ना होता है, जैसे कि मान के चलिए जो स्कूल आप जाते हैं, स्कूल में आपका अटेंडेंस बनता है कि नहीं बनता है। जैसे मान के चलिए रोल नंबर 1 में कोई एक बच्चा है जिसका नाम है राम, रोल नंबर 2 में कोई एक बच्चा है जिसका नाम है सीता, ठीक है। रोल नंबर 3 कोई एक बच्चा है जिसका नाम है मान के चलिए मोहन। तो क्या कभी ऐसा होगा कि रोल नंबर 1 बोलेंगे तो मोहन अटेंडेंस थोड़े ना बनाएगा, सीता अटेंडेंस थोड़े ना बनाएगी, अटेंडेंस कौन बनाएगा, राम ही बनाएगा। तो जिस प्रकार से आपका रोल नंबर होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर तत्व का परमाणु संख्या है। जिसका जो परमाणु संख्या होगा बस वही अटेंडेंस यहां पर बनाएगा। जिस तत्व का जो परमाणु संख्या होगा वही अटेंडेंस बनाएगा। ये नहीं कि रोल नंबर 2 बोला जाएगा और मोहन अटेंडेंस बनाएगा, राम अटेंडेंस बनाएगा, ऐसा नहीं। रोल नंबर 2 बोला जाएगा तो सीता ही अटेंडेंस बनाएगी। तो जिस प्रकार से आप अपने स्कूल में अटेंडेंस बनाते हैं, आपका जो रोल नंबर होता है आप उसी रोल नंबर में अपना अटेंडेंस बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से भी आपको यहाँ पर जो परमाणु संख्या दिया गया है उसी प्रकार से, उसी तरह से, उसी हिसाब से आप तत्व के नाम को याद करेंगे। क्लियर है बात? चलिए देख लेते हैं। अब और एक चीज, अब आप मतलब देखिए आप तो अभी नए हैं, आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज को बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन में तो एच है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, हीलियम का संकेत याद कर लिया, क्या होता है, He होता है, He होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देंगे, ऐसे। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसा ही लिखना है। आप यहाँ पर अपना दिमाग मत चलाइए, यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा गया है बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर जैसे नियन है तो नियन में आपको ऐसा नहीं लिख देना है, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपको ऐसे ही लिखना है। क्लियर है? और जिसका जो नंबर है वही नंबर रहेगा, नंबर चेंज नहीं होने वाला है। इस बात को आप अपने खोपड़ी में डाल लीजिए। चलिए अब देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा हमारा तत्व है, और जो इंपॉर्टेंट तत्व है उसको भी आपको कर लेना है। देखिए परमाणु संख्या, जैसे एक नंबर में कौन है, तो हाइड्रोजन है, इसका संकेत होता है H। 2 नंबर में हीलियम, इसका होता है He। 3 नंबर में लिथियम, इसका होता है Li। 4 नंबर में बेरिलियम, इसका होता है Be। 5 नंबर में बोरान, इसका होता है B। 6 नंबर में होता है कार्बन, इसका होता है C। 7 नंबर में नाइट्रोजन, इसका होता है N। ठीक है, जैसा है वैसे ही। अब आप ऐसा N मत लिख दीजिएगा, जैसा है ना कैपिटल तो कैपिटल ही आपको लिखना है। 8 नंबर में होता है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग O से संकेत है इसका, इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। 9 नंबर में है फ्लोरीन, इसका होता है F। 10 नंबर में होता है नियान, जिसका होता है Ne।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो 11 है, 11 नंबर में सोडियम है, इसके लिए लिखते हैं Na। 12 नंबर मैग्नीशियम Mg। 13 नंबर एल्यूमिनियम Al। 14 नंबर सिलिकॉन Si। 15 नंबर फास्फोरस P। 16 नंबर सल्फर S। 17 नंबर में क्लोरीन जिसका संकेत होता है Cl, C और छोटा हाथ का L, ठीक है। 18 नंबर में होता है आर्गन जिसको लिखते हैं Ar। 19 नंबर में होता है पोटेशियम जिसको लिखते हैं K। और 20 नंबर में होता है कैल्शियम जिसके लिए हम लोग लिखते हैं Ca। यहाँ तक तो 1 से लेकर 20 तक का जो भी तत्व था यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तत्व के बारे में जो आपका काम आने वाला है क्लास 10th के सिलेबस में। देखिए, यहाँ पर तत्व का नाम लिखा हुआ है, संकेत लिखा हुआ है। यहाँ पर परमाणु संख्या का जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको परमाणु संख्या नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीरियली परमाणु संख्या नहीं है, मतलब किसी का कुछ है तो किसी का और कुछ है, मतलब सीरियली वाइज नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको परमाणु संख्या नहीं बता रहा हूँ। केवल मैं आपको तत्व बता रहा हूँ, साथ ही साथ उसका संकेत बता दूंगा। और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वितरण और इंग्लिश से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्व है क्या क्या है। एक हमारा है बेरियम जिसके लिए लिखते हैं Ba। एक होता है जिंक, जिंक को हम लोग जस्ता भी कहते हैं और इसके लिए हम लोग लिखते हैं Zn। सीसा, सीसा को हम लोग लेड भी बोलते हैं जिसके लिए हम लोग लिखते हैं Pb। सिल्वर, सिल्वर मतलब होता है चांदी जिसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं Ag। आयरन, आयरन को हम लोग लोहा भी बोलते हैं और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं Fe। कॉपर, कॉपर को हम लोग क्या बोलते हैं तांबा जिसके लिए हम लोग लिखते हैं Cu। तो यहाँ पर मैंने आपको जो 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व बताया आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट तत्व है ना आप इसको भी लिख लीजिए। अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया है तो एक सुंदर सा लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।